डैड हमेशा उन्होंने यही बोला था कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था जब डिस्को डांसर एंड उस टाइम से व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज द वन हु ब्रॉट इन द वेव ऑफ डांसिंग। अब शुरू जब होता है शो, वी आर ऑल एट आवर बेस्ट, वी ऑल शो द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ कि देखो हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, देखो हम ऐसे हाथ रखते हैं, हम ऐसे खाना खाते हैं, हम ऐसे मुंह पोंछते हैं, ठीक है ना। वो थोड़े टाइम तक रहता है, एक इतने सालों तक एक रहना रिलेशनशिप में और फिर शादी करके किसी के घर जाना और वहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स वाइफ भी साथ में रह रही है उसी घर में। I mean, अगर ऐसा रियल लाइफ में हो जाए तो खून ही कर दे कोई किसी का। मेरे सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। वनराज ज्यादा खराब कर रहा था काव्या की लाइफ, देखा जाए ही वाज प्लेइंग द लाइक मोर नेगेटिव, यू नो, रूपाली, टू फेस्ड, सुधांशु पांडे, जनरस। मम्मी के सामने मैं कुछ एक्टिंग नहीं कर सकती, वो मेरी आंखों में देख लेगी एंड शी विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। प्रोबेबली द एल्विस प्रेस्ली स्टाइल ऑफ डांस, जो पेल्विक मूवमेंट जो होते थे, सो ही वाज द वन हु ब्रॉट इन द इंडस्ट्रीज। हाय, दिस इज मदालसा शर्मा चक्रवर्ती एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी न्यूज। स्टे ट्यून्ड। हाय शर्मा जी की बेटी, कैसी है आप? Thank you. शर्मा जी की बेटी पे इतना प्रेशर होता है ना लाइफ में कि आपके ऊपर था वो प्रेशर? लकीली मैं वो शर्मा जी की बेटी नहीं हूँ जिस पर प्रेशर था। okay. मैं थोड़ी रिलैक्स शर्मा जी की बेटी हूँ। सो माय फादर एंड माय मदर दे आर लाइक कूल एंड लाइक माय फादर इज द डूड एंड माय मदर इज ऑलवेज बिन द go get it yourself and do whatever you want but do it the right way kind of a mother. So I've been always in the safe zone like that. सारे पेरेंट्स को सुनना चाहिए चीज यार, इतना खुला छोड़ते हो जवाब, तब देखो ऐसे सेलिब्रिटीज निकल के आते हैं। मैं बता रहा हूँ। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके नाम को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, लाइक ओके ठीक है, शर्मा एंड चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती सही बोला मैंने? बिल्कुल, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, ओके। सो शर्मा तो आपके फैमिली नेम हो गया, Yes. साथ में लेकिन आप मिथुन चक्रवर्ती की बहू भी हैं आप। जी। तो मतलब मिथुन चक्रवर्ती की बहू होना कैसा फील होता है, ये बताओ। ये क्या सवाल है? ये मेरे को जानना है, बस पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया ये जानना कि व्हाट इज द फीलिंग? The feeling, touchwood, is just like it feels to be my parents' daughter. Oh wow. Because being Mithun dad's daughter is the same thing because इतना बड़ा एक नाम एंड लेजेंडरी एंड एब्सोल्युटली लेजेंडरी एक्टर रहने के बावजूद घर पर हमारा माहौल जैसा होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मेरे मम्मा पापा के साथ मेरा माहौल घर पर होता है। तो लाइक मिथुन चक्रवर्ती से तो हम सब डांस तो उनका सबने देखा ही है, तो आपको कभी मिली ससुर जी से डांसिंग की ट्रेनिंग? क्योंकि आप भी ट्रेन डांसर हो, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली है, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, मतलब तो कभी घर में वो वाला माहौल बनता है? डैड हमेशा उन्होंने यही बोला था कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था जब डिस्को डांसर एंड उस टाइम से व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज द वन हु ब्रॉट इन द वेव ऑफ डांसिंग एंड प्रोबेबली द एल्विस प्रेस्ली स्टाइल ऑफ डांस, जो पेल्विक मूवमेंट जो होते थे, जो उस टाइम पे कई बार लोगों को लगता था कि दिस इज अ वेरी अनयूजुअल फॉर्म ऑफ डांस, बट देन इट बिकेम अ सेंसेशन। इट्स आइकॉनिक, मतलब अब तो सब लोग बस फॉलो करना चाहते हैं उनको। यस, सो ही वाज द वन हु ब्रॉट ऑल दैट इन द इंडस्ट्री। सो या ऑफ कोर्स ही इज, जितना भी बोलो उनके बारे में कम है, मैं क्या बोलूं। तो चलो कमिंग बैक टू काव्या। सो काव्या को तो हम सबने देखा है, देखो उनका तो यू नो मेकअप होता होगा, सब कुछ होता होगा, लेकिन मदलसा जो है उनके स्किन के ग्लो का राज क्या है? मतलब क्या करते हो आप ऐसा कुछ ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट ताकि हमारे फैंस भी कुछ फॉलो कर पाए? कुछ बता दो टिप्स थोड़े बहुत। आई थिंक जो मैं करती हूँ वो है कि कभी भी पार्लर्स में अपने फेस को टच नहीं करवाती हूँ। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी बिकॉज इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो ना तब आपका स्किन भी कंफ्यूज हो जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग यू वांट टू डू। सो आई थिंक फॉर मी पर्सनली आई टेक इट द वेरी वाइज वे। आई मीन जो भी मेरे स्किन के लिए सूट होता है, व्हाट आई फील इज द रूटीन आई शुड फॉलो, वो मैं करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आजकल स्किन केयर रूटीन तो दुनिया भर में फेमस है, मे इट बी एनी ब्रांड, बट स्किन केयर रूटीन आई थिंक इज अ मस्ट विच वी शुड डू। तो बता दो ना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन, सब लोग थोड़ा फॉलो कर ले। AM PM कैसे चलता है? हाँ, AM PM वाला है, ये मैंने अभी मतलब ऑनेस्टली अभी थोड़ा टाइम पहले ही शुरू किया है बिकॉज दिस इज लाइक इट्स बिकम द न्यू फैड ना। आई रियलाइज्ड कि नहीं, मे बी यू नो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव a nourishment for your skin also because we eat vitamins to keep our body in shape or in check or fit and healthy, you know, for ourselves. Similarly, our skin also needs nourishment. True. So AM PM routine जो है, I think I do cleansing and toning and moisturizing and SPF, मेरा यही है, रात को SPF माइनस बस Keep it अभी simple. तक
कीप इट सिंपल। अभी तक इससे ज़्यादा चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। मे बी व्हेन आई नेचुरल एकदम है ना, नेचुरल ब्यूटी। later maybe when I grow older I'll do it. That's true. Okay, so coming back to like मैंने अनुपमा देखा है तो मुझे पता है कि भाई अनुपमा जो है बात बात पे थू 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 नजर ना लगे ये बड़ा करती हैं, लेकिन ये नजर एकदम से लगती हुई दिख रही है, सब लोग लाइन से छोड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब किसकी नजर लग गई अनुपमा को, क्या लगता है आपको? किसी की नज़र नहीं लगी है एक्चुअली। ये थू थू जो है ये राजन सर एंड डीकेपी का इट्स अ वे ऑफ कोर्स पुटिंग अवे द नेगेटिव थिंग्स, इसीलिए वो हम सब करने लगे हैं बिकॉज इट्स बिकम लाइक अ थिंग एक हमारा एक ट्रेडमार्क जैसा हो गया है डीकेपी का। सो नज़र लगने की बात नहीं है। आई फील हर एक इंसान का एक अपना रीज़न होता है। एवरीबडी दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रीजंस कि अभी उनको एक अलग तरह से काम करना है, कुछ और करना है लाइफ में, या मे बी उनके एक्सपेक्टेशंस जो थे वो नहीं मीट हो पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए सब ने अपने अपने रीजंस की वजह से शो छोड़ा होगा। और आपका रीजन क्या था? मेरा रीजन एक्चुअली यही था कि आई थॉट इट वाज टाइम फॉर मी टू ग्रो नाउ, एंड आई हैव गिवन 4 years ऑफ माय टाइम, एंड नाउ आई वांट टू पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, पैशन, एनर्जी, डेडिकेशन, कमिटमेंट जो मेरे पास है एज एन एक्टर, कुछ और करते हुए भी, बिकॉज लाइफ में हम एक ही जगह पर 4 साल भी बिताना इज अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो फिर आगे जाके हमें और भी चीज़ें करने का मौका मिलना चाहिए ना लाइफ में। आई वॉन्ट टू डू मोर थिंग्स ना। और प्लस आपको तो पता ही होगा शो 15 साल का लीप ले रहा है, तो 15 साल का लीप इज़ अ लॉन्ग टाइम, वो तो वैसे भी वर्कआउट नहीं होना था। सो आई थिंक वी डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम म्यूचुअली। बट देर आर न्यूज़ ना, बहुत सारे लोगों ने, मतलब अब मीडिया है, बात तो होती है, तो एवरीबडी इज लाइक कि देयर इज सम रिफ्ट बिटवीन द एक्टर्स, बिटवीन द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स, कुछ चीज़ों पे सेम ग्राउंड्स पे नहीं आ पा रहे, तो उस बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? लाइक पर्सनली मैं बहुत ही नो नॉनसेंस गर्ल टाइप ऑफ हूँ ऑनेस्टली। मैं ज़्यादा जब भी मैं अगर देखती हूँ कि कहीं पे कुछ अनबन हो रही है ना, मैं चुपचाप निकल जाती हूँ अपने मेकअप रूम में जाके बैठ जाती हूँ। So, ऐसा होता है, इट्स ओके कई बार आपकी कोई ट्यूनिंग किसी से बनती है नहीं बनती है, दोस्तों के कैसे झगड़े होते हैं, हम भी तो दोस्त ही हैं एक तरह से, वी आर जस्ट वर्किंग टुगेदर, बट अदरवाइज वी आर ऑल फ्रेंड्स ऑल्सो ना। तो होते ही लोगों की रिफ्ट्स हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अनुपमा विल बी दी ओनली शो और मस्ट हैव बीन दी ओनली शो जहाँ पर रिफ्ट्स हुए होंगे एक्टर्स के बीच में। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हर एक सेट पर ये होता होगा, मेड बी ए टेलीविजन सेट और डेली व्हाटएवर, फिल्म, OTT व्हाटएवर, हर जगह होता होगा ये सब। तो हाँ, आई थिंक इससे ना थोड़ा सा एक वो भी मिलता है कि अरे अच्छा ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, उसके बाद फिर दोस्ती भी हो जाती है। तो आई थिंक ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, बिकॉज कोई भी इंसान अब शुरू जब होता है शो, वी आर ऑल एट आवर बेस्ट, वी ऑल शो द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, कि देखो हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, देखो हम ऐसे हाथ रखते हैं, हम ऐसे खाना खाते हैं, हम ऐसे मुंह पोंछते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े टाइम तक रहता है, बट आप वही चीज़ 4 साल तो नहीं कर सकते ना। कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटीज़ या आपके शॉर्ट कमिंग्स या आपकी इनसिक्योरिटीज़ या कोई भी चीज़ कभी ना कभी बाहर आ जाती है, बिकॉज ऑफ मे बी योर ओन पर्सनल रीजंस और एनीथिंग। सो अगर ऐसा कुछ कभी होता भी है, सो आई पर्सनली ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि मेरे सामने कौन है, उसके अपने रीजंस होंगे, मे बी दे हैविंग अ बैड डे, मे बी देव जस्ट नॉट बीन एबल टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट और इन दैट डे। सो ठीक है, यू बी यू, आई विल बी मी। तो मतलब वनराज की आपने अनदर वुमन प्ले किया है। हाँ। इस सीरियल के अंदर। हाँ। तो वो एक वैल्यूज है, एक सेट ऑफ वैल्यूज एक कैरेक्टर की है आपकी। व्हाट इज मदलसा सेट ऑफ वैल्यू जो आप लाइफ में जो आप फॉलो करते हो, वो क्या है? मतलब आपकी इन पर्सन क्या वैल्यूज और प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में? लाइक हाउ मच यू रिलेट टू द कैरेक्टर, लाइक हाउ यू सेपरेट इट फ्रॉम योर लाइफ, लाइक दैट। I've always related to काव्या's कैरेक्टर, क्योंकि राइटर्स ने ना बहुत बैलेंस तरह से जस्टिफाई किया है काव्या के सारे एक्ट्स को, शुरू से लेकर बाद में तक। कुछ स्पेसेस होंगे, चलो ठीक है, इनिशियली मे बी जब when you know that if I'm talking about मदालसा, I would never be a part of situations जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, this is not the right thing to do, बट एज काव्या, अगर लाइफ इज़ रियलिस्टिक, अभी रियल है ज़िंदगी, कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो काव्या केम अक्रॉस ऐसी सिचुएशन में वो आ गई जहाँ पे म्यूचुअली एक रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे काव्या वाज मैरिड, वनराज वाज मैरिड, व्हाटएवर। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने शादी की, बट शादी करने के बाद वाज अ रियल नॉनसेंस व्हिच स्टार्टेड फॉर काव्या, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक इतने सालों तक एक रहना रिलेशनशिप में और फिर शादी करके किसी के घर जाना,
और वहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स वाइफ भी साथ में रह रही है उसी घर में। आई मीन अगर ऐसा रियल लाइफ में हो जाए तो खून ही कर दे कोई किसी का। मेरे सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। मदरसा बाहर आ गई शायद। I mean, ऐसा होता है क्या? It's so even it's heart wrenching to even think of something like that. So that's the reason I have felt a sense of responsibility as Madalsa to play Kavya. Yeah. Because I don't want to let down Kavya because she's so strong. इतना सब झेलने के बावजूद she was एकदम खड़ी थी and on her own will अपने, because she was never, कोई family नहीं दिखाया था काव्या का शो में, she was always stand alone और independent and confident and at it। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार जब आपकी लाइफ में इतने सारे ups and downs चल रहे हैं तो आपके अंदर कितना कुछ उथल पुथल चल रहा होगा। And then you are giving your family your best, knowing the family is not accepting you. Bapuji never accepted Kavya initially. Ba never accepted Kavya. वो मैदे की कटोरी, ये वो बोल बोल के काव्या का जीना हराम करना, and बच्चों का काव्या को निगलेक्ट करना, जबकि बच्चे और काव्या के एज ग्रुप में ठीक है, I mean whatever, ऐसा कोई इतना महान एज ग्रुप डिफरेंस भी नहीं है, स्टेप मदर वाला जो भी था वो। बट गोइंग फ्रॉम अ स्पेस के इतना सब होने के बावजूद काव्या ने जो इतना कुछ फील किया अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता था कि नो आई यूज्ड टू फील द इमोशंस व्हाट काव्या मस्ट बी गोइंग थ्रू, ओनली देन आई कुड इमोट इट। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव टू से थैंक यू टू द राइटर्स एंड राजन सर कि इतना मौका दिया उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का। ये रेगुलर टाइप का कैरेक्टर नहीं है काव्या, वेल थॉट कैरेक्टर है ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन गिवन सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस ना। That's why I used to feel कि नहीं यार, somewhere what I'm doing is right because the audience could feel that pain of Kavya. They never gave me those kind of hate comments also कि यार ये गलत किया है। अगर hate comments आते भी होंगे तो मुझे लगता है not more than 15%. The remaining 85% was only positive comments जहाँ पर मुझे लोगों के आते थे कि we want to be like you। हमको टिपिकल घर पे जो सबड्यूड और ताने वाने सुन के जो एकदम सहमी हुई सी बहुएं होती है एंड ऑल दैट, जो अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली होपिंग टू सी अ बेटर इंडिया इन द फ्यूचर जहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं एंड women are confident enough to accept their life the way it is and to take charge of it. बट लोग ऐसे भी है कि यार आप वनराज की लाइफ खराब कर रहे हो एंड अनुपमा के इनके बीच में क्यों आ रहे हो, तो is there something like that? वनराज ज़्यादा खराब कर रहा था काव्या की लाइफ, देखा जाए he was playing the like more negative in the show because there were so many times initially when Kavya used to say कि leave me alone, you have your family, you go with your family, अपना घर संभालो ना। And he was the one कि नहीं I am not happy in my family and इतना काव्या से प्यार करता था और इतना ये इतना वो, तब जाके उनकी शादी भी हुई। फिर जब शादी होने लगी तब उसको सडनली वनराज को रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे अपने परिवार की बातें सुननी चाहिए आफ्टर कमिटिंग टू अ वुमन जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने चेंजेस किए हैं। सो या आई थिंक इट्स ऑल हैंड इन हैंड एंड या सो coming back to it that Kavya, like of course I had a lot to do in the show. हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 4 साल किसी एक सीरियल को जब आप देते हो तो उस 4 साल के बाद जब नाउ यू आर लीविंग इट बिहाइंड, तो क्या साथ लेके जाते हो आप अनुपमा के? अब जब निकल रहे हो तो व्हाट्स यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम अनुपमा? All the best memories that I've made playing Kavya, all those wonderful scenes that I've done, जो कि शो के टर्निंग पॉइंट्स थे, वो सारे सीन्स, वो सारे सीक्वेंसेस, and I feel very grateful that I started my television debut through Anupama. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है हमारा, थोड़ा सा गेम भी हो जाए क्योंकि बातें तो होती रहती है। चलो। So it's called Masala Talks. Okay. So I'll take some names. Okay. And we don't want any regular answers कि हाँ भाई वो बहुत अच्छे हैं। We want masala answers. Okay. Okay, something witty. Like that eye movement if you can get that. Okay. Who know who they know. Yeah. Okay. So मैं नाम लेता हूँ रूपाली। मसाला टॉक्स। Two-faced. Oh my God. सुधांशु पांडे। Generous. Okay, दोबारा सोच लो एक बार। Generous, yeah. Okay, गौरव खन्ना। Cartoon. Okay, last. अल्पना बुच। Sweet. That's sweet. Okay, तो some spice is there definitely. Yeah, sweet. कुछ spice और कुछ। हाँ, sweet. She's sweet. Yeah. They're all sweet. तो क्या मतलब मम्मी से क्या सीखने मिलता है कि भाई मम्मी यार आपने एक्टिंग के बारे में ये बताया मेरे को, या फिर बचपन में कुछ ऐसे एक्टिंग आप किया करती थी जो मम्मी पकड़ लेती थी कि यार इनके सामने एक्टिंग नहीं चलेगी मेरी क्योंकि ये खुद इतनी ट्रेंड है? मम्मी के सामने मैं कुछ एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरी आंखों में देख लेगी एंड शी विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग।
एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे एक्टिंग करने की टचवुड ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे ऐसे बांध के रखा ही नहीं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में या सो इसीलिए मैं ज़्यादा उनसे ऑनेस्ट रह के इनफैक्ट सब कुछ बोल, जो चीज़ें नहीं बतानी होती थी वो भी मैं बता देती हूँ हमेशा, मम्मा पापा दोनों को, कि देखो ये है, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। इफ आई एम बाइंग अ ड्रेस ऑल्सो ना, आई एम दैट ऑफ अ मम्माज गर्ल, कि मैं खरीदने से भी पहले मम्मा को फोटो भेजूँ, मम्मा ये मेरे पे ठीक लगेगा ना, चलो आई कांट इवन मेक दैट मच डिसीजन ऑन माई ओन, आई एम दैट डिपेंडेंट ऑन माई मॉम। सो या, सो दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर शी हैज़ गिवन मी द फ्रीडम बट आई हैव नेवर मिसयूज्ड इट, सो दैट्स व्हाई आई एम सो डिपेंडेंट ऑन हर टिल नाउ। रिसेंटली क्या सजेशन दिया अनुपमा छोड़ने का? शी सेड कि इतना टाइम अभी दिया है तुमने यहाँ पे, अभी कुछ और करो, डिफरेंट करो, एंड whatever you decide, I am with you, and I think you made the right call. She said you made the right call. So yeah, then it gave me more confidence कि नहीं सही है। मम्मी ने बोल दिया अब तो दुनिया जीत लेंगे यार, ऐसा क्या है? Yes. So nice. Thank you so much, Madalsa, for your such a beautiful talk we had, such Yes. amazing time. Thank you so much. Thank you so much much. fun.